हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए हम बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर यात्रा करते हैं। मनुष्य को परमात्मा को जानकर दिव्य बनना है। मूर्तियाँ या मंदिर या चर्च या किताबें केवल सहारा है, उसके आध्यात्मिक बचपन का सहारा है। खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। सच्चाई का वैसे ही सामना करो जैसे वे है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। प्रेम ही जीवन है, घृणा मृत्यु है। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। आज़ादी कभी कमज़ोर नहीं पा सकते। सारी कमज़ोरी को दूर भगाओ। अपने शरीर से कहो कि वह बलवान है। अपने मन से कहो कि वह बलवान है और अपने आप में असीम विश्वास और आशा रखो। कर्म योग का रहस्य, जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाया है। यदि आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपके पास लोहे की इच्छा होनी चाहिए। आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि आप पहाड़ों को भेद सकें। मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूँ वह लोहे की मांसपेशियाँ और स्टील की नसें हैं, जिसके अंदर उसी सामग्री का दिमाग रहता है जिससे वज्र बनाया जाता है। विचार जीवित चीजें हैं, वे दूर की यात्रा करते हैं। कायर कभी जीत नहीं पाते। अगर हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारे सामने से भाग जाएंगे तो हमें डर और मुसीबतों और अज्ञानता से लड़ना होगा। पवित्रता, दृढ़ता और ऊर्जा, ये तीन मुझे चाहिए। केवल संगीत ही आपको सर्वोच्च तक ले जा सकता है। साधक का मौन प्रार्थना का सबसे ऊंचा रूप है। मैं अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने लिए अच्छाई लाने वाला हूँ। मैं बुराई को लाने वाला हूँ। मैं शुद्ध और धन्य हूँ। हमें उन सभी विचारों को अस्वीकार करना चाहिए जो इसके विपरीत है। पृथ्वी या स्वर्ग में सुख की सारी इच्छा छोड़ दो। इंद्रियों के अंगों के वश में करो और मन को वश में करो, यह जाने बिना कि तुम दुखी हो। हर दुख को सहन करो। आध्यात्मिक स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं सोचो। ताकत और मर्दानगी सद्गुण है। दुर्बलता और कायरता पाप है। अदम्य ऊर्जा के साथ काम करने के लिए क्या डर? कौन इतना शक्तिशाली है कि आपको विफल कर सके? यदि आप शुद्ध और ईमानदार हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप जैसे सैकड़ों लोग समाज में नहीं जान फूके और जहाँ भी जाए उनमें जोश भर दे। कुछ दिल से भरे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक साल में एक सदी में भीड़ की तुलना में अधिक कर सकते हैं। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा काम भी भीतर की शक्ति को जगा देता है। दूसरों का जरा भी भला सोच कर भी हृदय में सिंह की शक्ति का संचार धीरे धीरे
होता है। मनुष्य ईश्वर के समान बन सकता है और पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने आत्म चेतना के केंद्र को असीम रूप से बढ़ाता है। विवाह और सेक्स और पैसा ही जीवित शैतान है। कोई भी राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि कोई अपने जुनून और इच्छाओं का गुलाम है तो वह वास्तविक स्वतंत्रता का शुद्ध आनंद महसूस नहीं कर सकता है। मनुष्य सृष्टि में सर्वोच्च प्राणी है क्योंकि वह स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जितना अधिक हम प्रेम, सदाचार और पवित्रता में बढ़ते हैं, उतना ही हम प्रेम, सदाचार और पवित्रता को बाहर देखते हैं। ज्योतिष जैसे इन सभी विचारों में, हालांकि उनमें सच्चाई का एक दाना हो सकता है, से बचना चाहिए। मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए जो पानी में उगता है लेकिन पानी से कभी भी गीला नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, उसका हृदय परमेश्वर की ओर और उसके हाथ काम करने के लिए। क्षमा भी यदि कमजोर और निष्क्रिय है तो सत्य नहीं है। लड़ाई बेहतर है। क्षमा करें जब आप स्वर्गदूतों की टुकड़ियों को जीत के लिए ला सकते हैं। मनुष्य स्वयं को ईश्वर से अलग करने और शरीर के साथ अपनी पहचान बनाने की गलती करता है। सबसे बढ़कर भारत धर्म की भूमि है। पूरी मानव जाति के लिए प्यार और दान, यही सच्ची धार्मिकता की परीक्षा है। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। यह एक दूसरे के साथ मनुष्य के सार्वभौमिक ब्रदरहुड का सिद्धांत है, जिसमें सभी जीवन छोटी चींटियों के लिए है। सब स्वयं या ब्रह्म है। संत पापी, भेड़ का बच्चा, बाघ, हत्यारा भी, जहाँ तक उनकी कोई वास्तविकता है, वे और कुछ नहीं हो सकते क्योंकि और कुछ नहीं है। सम्मोहन का पर्दा उतारो जो तुमने दुनिया भर पर डाला है। मानवता के लिए कमजोरियों के विचारों और शब्दों को मत भेजो। खड़े हो जाओ, निर्भीक बनो और दोष अपने कंधों पर डालो। दूसरों पर कीचड़ उछालना मत, क्योंकि जितने भी दोष तुम भोगते हो, तुम ही एकमात्र और एकमात्र कारण हो। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता है। मुझे कुछ पुरुष और महिलाएं दो जो शुद्ध और निस्वार्थ हैं, और मैं दुनिया को हिला दूंगा। पहले बड़ी योजनाओं का पता ना लगाएं, लेकिन धीरे धीरे शुरू करें। अपनी जमीन को महसूस करें और आगे बढ़ें। मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान होती है। जब वे एकाग्र होती है तो प्रकाशित होती है। हिम्मत रखो और काम करो। धैर्य और स्थिर कार्य, यही एकमात्र तरीका है। आध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। ज्योतिष और ये सभी रहस्यमय चीजें आमतौर पर एक कमजोर दिमाग का संकेत है। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास नहीं करता।
मनुष्य का जन्म प्रकृति पर विजय पाने के लिए हुआ है, ना कि उसका अनुसरण करने के लिए। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय आपके दिमाग में है। शांत रहना शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है।